मैंने आपको दो शब्द सुनाए, एक गुरबानी का शब्द है और एक दाता दयाल जी महाराज का शब्द है। दोनों में एक ही बात कही गई है। एक बानी में कहा तुम जंगल में कहाँ जाते हो, वो तो तुम्हारे अंदर है। और दाता दयाल ने सीधा कह दिया कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, क्योंकि गुरु है तो भगवान है, गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। अब ये इतनी गहरी बात कही गई है, लेकिन इसको आम आदमी समझ नहीं सकता। वो मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि ये बात क्या है। कबीर साहब का एक शब्द है, वो निकालो, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। ये बात कहाँ मिलेगी? ये जो बात कही गई है कि वो आपके अंदर है। और कबीर ये भी कहते हैं, दाता दयाल ने भी कहा है, गुरु नानक साहब की बानी ने भी कहा कि वो तो तुम्हारे अंदर है। कैसे है? जैसे फूल में खुशबू होती है, जैसे शीशे में तुम्हारा चेहरा होता है, वैसे वो तुम्हारे अंदर है। और फिर कहा कि जब तक तुम अपने आप को नहीं देखोगे तुम्हारा भ्रम नहीं जाएगा, ये भी कह दिया। अब इससे परे संत और क्या कहे, लेकिन फिर भी हम नहीं समझते, क्योंकि हमें पूरा ज्ञान नहीं मिला। इसलिए ये कबीर साहब का एक शब्द है, वो मैं आज आपको सुनाता हूँ कि ये ज्ञान कहाँ मिलता है। ज्ञान मिलेगा सत्संग में। मैंने पहले भी बैसाखी पर भी कहा कि 4 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं जिनके सहारे हमारा जीवन है। एक है समझ, बात को समझना। समझ तो कोई भी टीचर दे सकता है, स्कूल में मिल जाएगी समझ जा, तो हम कोई दूसरा आदमी समझा देगा, फिर इतना नहीं इतना कर ला। बात समझ, साधारण बात है। दुनियादारी में समझ काम करती है। दूसरे नंबर पर आता है विवेक। विवेक में हमें क्या लगता है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, असलियत क्या है और असलियत क्या नहीं है, उसको विवेक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमें पता लग जाता है कि हमें जिस रास्ते पर जाना चाहिए, किस पर नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, इसको विवेक कहते हैं। लेकिन दुनिया विवेक भी नहीं जानती कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, बस मन के पीछे लगे हुए हैं हम लोग। तो क्योंकि हमें संगत नहीं मिली, इसलिए विवेक नहीं हुआ। और तीसरी है ज्ञान। ज्ञान किस चीज़ का? ज्ञान अपने आप का, तुम कौन हो, उसको कहते हैं ज्ञान। तुम कौन हो, ज्ञान और कोई नहीं है। दुनिया का ज्ञान समझ में आ जाता है, विवेक में आ जाता है। जो संत मत का ज्ञान है वो तुम्हें अपना समझाता है कि तुम कौन हो। जैसे महाराज जी ने कहा है कि वन में कुछ नहीं है, वे कहाँ जाते हो तुम, वो तो तुम्हारे अंदर है, सदा लेपा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर ही है। दाता दयाल ने भी कह दिया कि मैं तुम्हारे अंदर में हूँ, बाहर नहीं हूँ। तो वो बात संत मत में पता लगती है, वो ज्ञान है। फिर उसके बाद एक आखिरी स्टेज आती है, उसको कहते हैं अनुभव। खुद देख लिया। संतों ने कहा जब तक न देखो अपनी नैना, तब तक न मानो गुरु का बहना। जब तुम अपने आप देख लोगे तो उसको कहते हैं अनुभव हो गया। मुझे भी पता लग गया कि एक गुड़ है मिठा होंगे, तो ये नमक है, ये नमकीन है, ये पता लग गया ना। और ये जहर है, खाऊंगा तो मर जाऊंगा, और ये अमृत है, ये मेरा जीवन को बना देगा। इसको कहते हैं अनुभव हो गया। फिर अनुभव में आदमी गलत काम नहीं करता। बात समझ गए? अब मैं कबीर साहब का को भी शब्द सुनाने जा रहा हूँ कि तुम्हें ये कहाँ से मिलेगा? गुरु की हाट पर मिलेगा। अब सवाल पैदा हो गया कि गुरु की हाट क्या? जैसे मैंने बताया 1964 में जब पहली बार जहाँ बैसाखी का सत्संग हुआ तो हुजूर बाबा फ़कीर जी ने कहा था कि मैं ये नई दुकान क्यों बनाई, जबकि दुनिया में इतने गुरुओं के डेरे हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, तो मैं क्यों बनाई? मैं बहुत बात कहने जा रहा हूँ। महाराज ने कहा कि जो मैंने खुद अनुभव की है। लोग अनुभव नहीं बताते। कोई गीता बता रहा है, कोई किसी और चीज़ का प्रमाण दे रहा है, कोई रामायण के ऊपर बोल रहा है, कोई भागवत पर बोल रहा है, और असलियत नहीं कोई भी बताता। तो मैंने इसलिए ये दुकान खोली कि मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव बता दूँ दुनिया को कि मैंने इस रास्ते पर चल के देखा है, मुझे क्या मिला। इसलिए मैंने जो दुकान खोली है। और ये कबीर साहब ने कहा है कि ये सौदा जो है, असलियत का सौदा कहाँ मिलेगा? वो गुरु की हाट पर मिलेगा। वो मैं आज आपको सुनाता हूँ कि वो क्या हाट है और वहाँ से क्या मिला। चलो बताओ, पढ़ो। सतगुरु और शब्द की महिमा। चल सतगुरु की हाट ज्ञान
बुद्धि लाइए। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो गया कि उन्होंने यहाँ सतगुरु का नाम लिया है, गुरु नहीं कहा। कबीर साहब ने यहाँ सतगुरु कहा है। अब सतगुरु कौन हो सकता है? सतगुरु किसको कहते हैं? हाथ तो सतगुरु की कहा है, तो सतगुरु कौन है उसका जब हमारे श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सुखमनी साहब में लिख दिया, क्या? सतपुरुष जिन विवेकिया सतगुरु तिसका नाम। जिसने सतपुरुष को जान लिया उसको सतगुरु कहते हैं। सतपुरुष जिन विवेकिया सतगुरु तिसका नाम, ताके संग शिष्य उभरे नानक हर गुण गान। उसके संग में, उस सतपुरुष, उस इंसान के जिसने उसको जान लिया, उसके संग बैठकर गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि वो सिमरन करके उसको जान सकता है। ताकि संग शिष्य उभरे, उभरे मीन अंदर से ऊपर चले, उसको पुत्र कहते हैं। फिर आगे एक लाइन में कह दिया, जीवा एक उस्तत अनेक, सतपुरुष है पूर्ण विवेक। वो है सतपुरुष जिसको पूरा ज्ञान हो गया कि शरीर में क्या है, मन में क्या है, आत्मा क्या है और मैं क्या हूँ। जिसको चारों ज्ञान हो गए वो है सतगुरु। आम बात करने वाला आदमी अपने आप को सतगुरु नहीं कहला सकता, लेकिन दुनिया कहला रही है। पहली बात तो ये क्लियर कर दी कि सतगुरु की हाट क्या है। सतगुरु की हाट हमारे अंदर है, गुरु की हाट बाहर है। बात को समझना, मैं दो बातें कह रहा हूँ। सतगुरु की हाट हमारे अंदर है जिसमें अनुभव होता है, अनुभव। और गुरु की हाट बाहर है, जहाँ बाहर में बैठकर हमारी तरह का इंसान हमें ज्ञान देता है कि आपने अंदर जाना है भाई, वहाँ ये चीज़ आपके अंदर है। वो बाहर से हमें ज्ञान देता है, बाहर से हमें समझ भी देता है, बाहर से हमें विवेक भी देता है। वो तीनों चीज़ें हमें देता है, किस लिए? कि हमारे को अनुभव हो जाए कि हम क्या कौन है। बात समझ रहे हो? गुरु की हाट पर तीन चीज़ें मिलती हैं, समझ भी मिलती है, विवेक भी मिलता है और ज्ञान भी मिलता है। और सतगुरु की हाट पर क्या मिलता है? अनुभव, अनुभव मिलेगा और वो टॉप की चीज़ है। तुम्हें पता लग जाएगा कि हुआ माई मैं कौन हूँ। तो कबीर साहब की वाणी को लेकर मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि दुनिया में भुलेखा ना रह जाए कि भी सतगुरु कौन है तो गुरु कौन है। पढ़िए, फिर लाइन पढ़िए। चल सतगुरु की हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए। क्या मिलेगा आपको? बुद्ध जो हमारी अकल है उसको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान, असली ज्ञान क्या है, किस बात का? जो पहले हमें मिल चुका वो कन्फर्म हो जाता है। वहाँ हमारी बुद्धि तीव्र हो जाती है, वहाँ हमारा इंटेलेक्ट समझने के काबिल हो जाता है, वहाँ हम मन की और चित्त से ऊपर चले जाते हैं। हमारे अंदर चार चीज़ें हैं, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार। मन की हालत और है, चित्त की हालत और है, बुद्धि की हालत और है। जब मन ठहर जाता है तो वो चित्त हो जाता है, ठहर गया। उस ठहरने में फिर एक अवस्था पैदा होती है, विचार पैदा होता है, उसको कहते हैं बुद्धि। जब तक मन स्थिर नहीं होगा बुद्धि पैदा नहीं होगी। बात समझ गए ना? चंचल इंसान की बुद्धि काम नहीं करती, कभी ये सोच, कभी वो सोच, कभी वो सोच, वो निर्णय नहीं कर पा सकता। जिसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है वो निर्णय कर लेता है कि ये ठीक है, ये गलत है। क्या कहा मैंने? तो इसलिए गुरु के दरबार में हमें बुद्धि तक पहुंचा देते हैं वो, और इंटेलेक्ट हमें पहुंचा देते हैं, लेकिन उससे आगे तो हमें सतगुरु लेके जाएगा। वो कहते हैं बुद्धि आपको मिलेगी। किस चीज़? ज्ञान मिल गया। अब आगे क्या है वो पढ़ो। चल सतगुरु की हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए। कीजे साहेब से परम पद पाइए। अब दूसरी बात कह दी कबीर साहब ने, वहाँ से तुम्हें क्या मिला? ज्ञान बुद्धि मिली। और वो कहते हैं अब क्या कर तू साहब से हेत कर।
किस हिसाब से? बाहर वाले से जो तुम्हारे अंदर है, उससे हेत कर, उससे अटैच हो जा, उसके साथ मिल, उसके साथ अंदर धस जा, तब तुम्हें क्या मिलेगा? परम पद मिल जाएगा, सबसे ऊंची अवस्था मिल जाएगी। बाहर के गुरु से नहीं मिलेगी। बाहर के गुरु ने रास्ता बता दिया, और रास्ता जब मिला तो हम सतगुरु की खोज में चले। सतगुरु की खोज में चले तो अंदर गए। अंदर में फिर कबीर साहब कहता है, तुम्हें जो तुम्हारा जो अंदर का इंटेलेक्ट है, तुम्हारी जो बुद्धि है वो तीव्र हो गई, उसको रास्ता मिल गया। फिर तू क्या कर? अंदर जाके उस गुरु, उस सतगुरु से हेत कर। अंदर हेत अंदर है तुम्हारे। बाहर पूजा से काम नहीं बनेगा, बाहर के पाठ से भी काम नहीं बनेगा, बाहर का दान देने से भी काम नहीं बनेगा, बाहर की यात्रा करने से भी काम नहीं बनेगा, व्रत करने से भी काम नहीं बनेगा। काम बनेगा जब उसका पता लग गया, तुम उसके साथ जुड़ गए, वे हेत करे। सुबह शाम जब फ्री हुए उसके पास, जब टाइम मिला अपने अंदर, उसको कहते हेत। हित हो गया ना। जैसे माँ बच्चे ने सुला के कम कर दिया, लेकिन दिमाग उसका कहाँ होता है? बच्चे में होता है ना कि बच्चा जाग गया, एक दौड़ को और दौड़ के आ जाएगी। क्या कहा? कबीर साहब ने कहा कि गाय खेत में चुग रही है, लेकिन उसका बच्चा घर में, उसका ध्यान वही होता है, मेरा बछड़ा वहाँ बांधा हुआ है। उन्होंने भी ऐसे मसाले दिए। तो हित फिर किससे करना है? बाहर के गुरु के साथ प्रेम होना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनकी वाणी सुनना चाहिए। उससे तुम्हें रास्ता मिलेगा और फिर तुम अंदर चलोगे। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो, थोड़ा पानी पिला देते। सतगुरु सब कुछ दीन है, देते कछु न रहो। बस पढ़ो। हम ही अभागिनी नारी, सुख तजे दुख लहो। अब सतगुरु क्या देता है? बात को ध्यान से सुनो। एक हमारा शरीर है, हम शरीर के लेवल को डिमांड करते हैं मन से कि हमारा ये हो जाए, ये हो जाए, ये वो मन का लेवल है। दोबारा कहता हूँ, थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। हमारे शरीर की सीमा है, हमारे शरीर की सीमा है। साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने ये तजुर्बा किया कि अगर इंसान के शरीर को छोटा छोटा कर दिया जाए, नस नाड़ियाँ अलग अलग कर दी जाएं, तो ये इतना बड़ा है कि सारी ज़मीन पर आ जाएगा। जो ब्रह्मांडे सो पिंड है, ऐसा उनका तजुर्बा है। हमारे शरीर की सीमा उतनी है जितनी पृथ्वी है। और इससे ज़्यादा क्या है? दूसरे नंबर पर पानी जितना हमारी धरती है उससे 3 गुना पानी है। हमारे अंदर भी, हमारी बॉडी में 3-4 पानी है, 75% पानी है हमारी बॉडी में। जब पानी कम हो जाता है तो क्या करते हैं? ग्लूकोज लगाते हैं, पानी कम हो गया। बात समझ गए? तो सबसे ज़्यादा पानी हमारी बॉडी में है। अगर वो पानी नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पानी के कारण हमारा ब्लड पतला होता है और वो धीरे धीरे अपने नाम से चलता है। जब वो गाढ़ा हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि मोटा हो गया, पानी नहीं पिया। और कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है पानी ना पीने के कारण। क्या कहा मैंने? तो वो 3 गुना ज़्यादा पानी है। पानी से 3 गुना ज़्यादा अग्नि है हमारे अंदर, और ऊपर भी प्रकाश 3 गुना ज़्यादा है। उससे ज़्यादा 3 गुना हवा है ब्रह्मांड में, और उससे ज़्यादा 3 गुना और आकाश है। कितना बड़ा ब्रह्मांड हो गया, सोचिए आप। ऐसे ही हमारे शरीर की सीमा और है, इससे ज़्यादा मन की सीमा, मन उससे ज़्यादा विशाल है। और वो जहाँ तक है मन, वहाँ तक तुम्हारी जो डिमांड है पूरी हो जाएगी। अब जो मन है, जो इसने देखा सिर्फ वहाँ तक जाएगा, उससे आगे नहीं जा सकता। मेरी बात को पकड़ो। तुमने दिल्ली नहीं देखी, तुम दिल्ली के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जिसने दिल्ली देखी है वो बता देगा। जिसने बॉम्बे नहीं देखा वो उसके बारे में नहीं बता सकता। जिसने अमेरिका नहीं देखा वो नहीं बता सकता।
जो जहाँ तक तुम्हारे मन ने देखा है वहाँ तक मन की सीमा है, उससे मन की सीमा आगे नहीं है। बात मेरी समझ रहे? उससे आगे हमारी आत्मा का फील्ड बहुत बड़ा है, वो पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म की कोई सीमा नहीं है, और पार ब्रह्म की अंश हमारी आत्मा है, प्रकाश की अंश हमारी आत्मा है, प्रकाश रूप है। इसकी भी सीमा बहुत बड़ी है, मन से ज़्यादा है। तो अगर हम आत्मा के लेवल पर कोई चीज़ बैठकर मांगते हैं तो वो वहाँ तक आपकी पूरा हो जाएगी जहाँ तक तुम वहाँ गए हो। क्या कहा मैंने? इसलिए गुरु ग्रंथ साहब जी वाणी में है, आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। प्रकाश में चल जाओगे वहाँ कुछ भी नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है और उसमें आनंद है। क्या कहा मैंने? लेकिन दुनिया इसको समझ नहीं सकती, वहाँ तक कोई गया नहीं, कोई जाता नहीं, पढ़ लिया बस बात खत्म हो गई। तो हमारी जो आत्मा वो पार ब्रह्म की है। अब चौथी चीज़ जो है हमारे अंदर, जिसका दाता दयाल जी ने कहा कि सुरत मेरा रूप है, उसको समझ लेना वही। हमारे अंदर एक चौथी चीज़ है, उसको सुरत कहते हैं, चेतना कहते हैं, और उसको कॉन्शियसनेस अंग्रेजी में कहते हैं। बात समझ गए? उसका, क्योंकि वो माल के कुल की अंश है, वो माल के कुल की अंश है। क्या कहूँ उसको, कैसे कहूँ? जो बेहद है, बेअंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी अंश हमारे अंदर हमारी सुरत है। अगर हम शरीर, मन और आत्मा से आगे जाकर वहाँ कोई चीज़ मांगेंगे तो वो मिलेगी। अब तो मिलने की का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर तुम क्योंकि उसके हो गए, उसके अंश बन गए, वो खुद ही तुम्हारा सब काम करता है। सतगुरु सब कुछ दे, तो पढ़ो क्या लाइन है? सतगुरु सब कुछ दीन है, देते कछु न रहो। सतगुरु के पास जब आप चले जाते हो तो सब कुछ देता है, मगर हम उसकी उस देन को, उसकी दया को समझते नहीं हैं। हम समझते हैं कि हमने किया, मैंने ये किया तो ये हो गया। वहाँ जाकर इंसान कुछ नहीं करता, वो उस मालिक की गोद में चला जाता है। और जब मालिक की गोद में गया तो मांगने की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कह दिया ना, सतगुरु सब कुछ दे, लेकिन मैंने नहीं समझा कि उसने मुझे क्या कुछ दे दिया। मेरी बात फिर पढ़ो यही लाइन। सतगुरु सब कुछ दीन है, देते कछु न रहो। क्या दिया उसने? सबसे पहले उसने अच्छा शरीर दिया, तंदुरुस्त शरीर दिया। फिर उसने क्या दिया? अच्छे माँ बाप दिए। फिर उसने क्या दिया? आज्ञाकार पत्नी दे दी। फिर उसने क्या दिया? नेक औलाद दे दी। फिर उसने क्या दिया? हमारे जीवन के गुजारने के लिए अच्छा धन का साधन भी दे दिया। फिर उससे ज़्यादा क्या दिया? हमें एक संत महापुरुष की संगत में जाने का भी मौका दे दिया। फिर उसने क्या दिया? वहाँ हमें सब कुछ मिल गया, वहाँ हमें समझ भी मिल गई, हमें विवेक भी मिल गया, हमें समझ भी मिल गया और हमें अनुभव भी मिल गया। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। सब कुछ देता है। पर फिर अगली लाइन पढ़ो, क्या कहते हैं कवि साहब? हम ही अभागिनी नारी, सुख तजे दुख लहो। हम ही कहते अभागन हैं। हमने उस चीज़ की कदर नहीं की, हमने मन में ही आकर दुख और सुख भोगना शुरू कर दिया। हमें उसकी कदर ही नहीं करनी पड़ी, हमें पता ही नहीं लगा, हमें विश्वास ही नहीं आया कि वो मेरा हो गया है, मैं उसका हो गया हूँ। तो लेकिन हम फिर मन के लेवल पर मेरा तेरा ये वो धर्म में फंस गए, जातियों में फंस गए, देश में फंस गए। कहाँ कहाँ नहीं फंसे हुए, आप खुद सोच लो। हमने अपने आप को ही बांट दिया, हमने अपने आप के टुकड़े कर दिए और वो जो रास्ता था उसको हमने छोड़ दिया। इसलिए कहा कबीर साहब ने, हम ही अभागन नार। पढ़ो यही लाइन। हम ही अभागिनी नारी, सुख तजे दुख लहो। हमने सुख लिया ही नहीं, दुख के पीछे फिर पै गए। क्यों? देखो चारों तरफ देखो,
कितने मेरे देश में संत हैं, कितने महापुरुष हैं, कहाँ कहाँ सत्संग नहीं हो रहे, लाखों लाखों लोग सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन क्या उनके जीवन में तब्दीली आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो मन के पीछे हैं, उन्होंने गुरबाणी के ऊपर नहीं चले। बाणियाँ सुनते हैं, सत्संग बाणी अखंड पाठ होते हैं, पाठ भी होते हैं, सत्संग भी होते हैं, कीर्तन भी होते हैं, लेकिन वो सारे इधर से सुना, इधर निकल गया, फिर मन में आ गए, फिर वही चक्कर शुरू हो गया। हम फिर वही तरह से दिखावा करते हैं कि मैं ये हूँ वो। तो इसलिए हमारे जैसा अभागी और कौन हो सकता है? गुरु के चरण में जाने के बाद, गुरु की शरण में जाने के बाद अगर इंसान किसी और तरफ को जाता है, उस जैसा कृतघ्न दुनिया में कोई नहीं है। क्या कहा मैंने? वो कृतघ्न है। गुरु को छोड़ तुम और सतगुरु छोड़ और को ध्यावे, कार्य कोई ना सरे, कबीर साहब ने कहा है एक शब्द में। सतगुरु को छोड़ दिया, सतगुरु है कहाँ? कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। क्या कहा मैंने? सतगुरु तुम्हारे अपने अंदर है। काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा लेपा, तेरे संग समाई। अब बताइए तो इससे ज़्यादा गुरु साहिबान और कहें क्या कहें? तेरे संग समाई, इससे परिवाणी हो सकती कोई और कह सकता आदमी? दाता दयाल ने कहा मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, क्योंकि गुरु को भगवान माना गया है, गुरु को भगवान से ऊपर रखा गया है। भगवान नीचे है, गुरु ऊपर है। भगवान ने हमारा मोक्ष नहीं देना, हमें मुक्ति नहीं देनी, गुरु ने मुक्ति देनी है, ज्ञान ने मुक्ति देनी है, अनुभव ने मुक्ति देनी है। हम इस जन्म मरण से फ्री तभी होंगे जब हम उस महापुरुष की वाणी के ऊपर चलेंगे। सिर्फ सुनने से काम नहीं बनेगा। इसलिए कबीर साहब ने क्लियर कह दिया, हम ही अभागन नार, सुख तज दुख ले हो। हम सुख मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर भी ऐसी पट के फिरते हैं, आगे बढ़ो। गई पिया के महल, पिया संग न रची। फिर पढ़ो। गई पिया के महल, पिया संग न रची। अब सुनो ध्यान से बात। अब पूछोगे कौन सा पिया का महल है? ये पिया का महल है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कबीर साहब का शब्द है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार अंड मझारा है, कर नैनो दीदार अंड से पारा है। ये कबीर साहब के 4 लाइनें, 4 शब्द हैं। कब तेरे शरीर ये महल है, ये जा, उसमें तेरे महल में वो है। इस लाइन को पढ़ फिर दोबारा। गई पिया के महल, पिया संग न रची। अब किसको कहा? हमारी सुरत को एड्रेस किया है। जो तुम हो वास्तव में इस महल में रह रहे हो। तो कबीर साहब कहते हैं पिया के महल में रह रही हो, लेकिन पिया से मुलाकात नहीं की। क्या बात है, क्या बात कही कबीर साहब ने। हम इस महल में रह रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं पहचाना कि वो इसमें जो रह रहा है, जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो कारोबार कर रहा है, वो कौन है? उसको तो देखा ही नहीं। मन के पीछे पड़े हुए हैं, मन के पीछे पड़े हुए हैं। मैं कई दफ़ा सुनाता हूँ बात का, रात भी मैं कर रहा था कि मैं तुम्हें बड़े आराम से सिंपल शब्द में कहता हूँ, सिंपल शब्दों में कहता हूँ। आप हर रोज़ बातें करते हैं और हर रोज़ डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं सोचते कि हमने कहा क्या। तुम्हारे पाँव में चोट लग जाती है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर साहब को क्या कहते हो? डॉक्टर साहब मेरे पैर में चोट लग गई। तुम्हारा पैर तुम्हारे से अलग हो गया ना? मेरा मतलब मैं और हूँ, पैर मेरा और है। ऐसे ही हुआ। तुम्हारी आँख में कोई चीज़ पड़ गई, तुम कहोगे डॉक्टर साहब ओहो मेरी आँख में कुछ पड़ गया, डॉक्टर साहब देखो क्या हुआ। आँख में फिर मेरी नहीं है, मैं हूँ और हूँ, आँख और है। मेरी बात समझ रहे हो? फिर कोई बात चल रही है, आप कह देंगे वहाँ भाई तू ठीक कहता, लेकिन मेरा मन नहीं मानता।
मेरी बात को पकड़ते चलो। मेरा मन नहीं मानता, इसका मतलब ये हुआ मन और है, तुम और हो। फिर आप और आगे चलेंगे। कभी कभी आप कहेंगे आप ठीक कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कहते जो कहते, पर मेरी आत्मा नहीं मानती। क्यों सुखबीर? मेरी आत्मा नहीं मानती, ਇਹਦਾ मतलब तुसी आप ही तो कह रहे कि मैं और है, मेरी आत्मा और है, कह रहे हो ना? क्यों अशोक? बात क्लियर हो गई। वो जो और है मेरी आत्मा को जो कहता है मेरी आत्मा नहीं मानती, मैं आत्मा नहीं हूँ, तो वो कौन है? वो असल में पिया है। वो हमारे अंदर जो है वो इस शरीर का पिया है, वो इस शरीर का मालिक है, वो आँख का मालिक है, वो पैर का मालिक है, वो पेट का मालिक है, वो तुम्हारे अंग अंग का मालिक है। लेकिन क्या तुमने उसको देखा? पढ़ो यही ना, गई पिया के गई पिया के महल, पिया संग न रची। पिया के साथ मिली नहीं, बात ही नहीं की, अंदर गई नहीं, तो इससे बड़े भाग्य हम कौन हो सकते हैं? वाणी ने बार बार कहा है, बार बार कहा है, चोटें लगा लगा कर कहा है, लानत भी कह दिया, लानत इस संसार को हुआ मोतिया बिन, गुरु नानक साहब ने कह दिया। घट में है, इस शरीर में है, सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को हुआ मोतिया बिन। अब सुन लो तो इससे परे और संत क्या कहेंगे हमें, इससे परे और क्या कहेंगे संत हमें? उन्होंने तो कुछ चीज़ छिपाई नहीं, पर हम ऐसे कृतघ्न हैं, हम ऐसे नलायक बेटे हैं उस मालिक के कि हम अपने पास होते हुए भी, हमारे अंदर होते हुए भी, हमारे शरीर में होते हुए भी हम उसकी परवाह नहीं करते। हम मन की परवाह करते हैं, हम अपनी आँखों की खुशी प्राप्त करते हैं, हम अपने मन की ही अधीन जो सुनते हैं उसका आनंद लेते हैं। जहाँ बाणियाँ गलत बोलते हैं, जहाँ संगत में गलत बैठते हैं, तो बताइए पिया का संग हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। आगे चलो। हृदय कपट रहो छाए, मान लज्जा भरी। लज्जा हो जाती है, लज्जा हो जाती है। मान बड़ा दुनिया ने उत्ते मान बड़ा, मान बड़ाई ने खा लिया हमें, और लज्जा ने हमें खा लिया। क्या लोग कहेंगे कि अंदरूनी बाहर निकलता पता नहीं इन्हों की हो गया, समझ गए ना? दुनिया तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जिसने दुनिया की परवाह की है वो दीन को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने? जिसने दुनिया की परवाह की है वो दीन को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं दुनिया की परवाह करूँगा तो मेरा मान नहीं होना, मेरी इज्जत नहीं होनी, मेरा ये नहीं होना, ये नहीं होना। तो दीन में तो परवाह ही नहीं, कोई भी वो नहीं परवाह करता। कबीर साहब ने कह दिया, कबीर साहब ने फैसला कर दिया, संतों ने फैसला कर दिया, ये जगत जो तू देखदा, स्वामी जी महाराज, चले ही नहीं संग तेरे नाल इन्हें नहीं जाना। जिसको तू देख रहा है, जिसके पीछे भागा हुआ है, जिसके पीछे दौड़ कर रहा है, तू क्यों दौड़ करता है? तेरे में धैर्य है ही नहीं, तेरे में प्रेम है ही नहीं, तेरे में लगन है ही नहीं, तेरे में इश्क है ही नहीं। तुझे अपने आप से प्यार नहीं है, तुम्हें दुनिया से प्यार है, इसलिए तुम्हें अपनापन नहीं मिलेगा। जिसने अपने आप से प्यार नहीं किया वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। सीधी बात कह दी है कबीर ने। आगे पढ़ो, क्या हुआ? जहाँ गैल सिलहली, जहाँ गैल सिलहली, चढ़ो गिरी गिरी पड़ो। फिर पढ़ो जरा अच्छी तरह से। जहाँ गैल सिलहली, तहाँ चढ़ो गिरी गिरी पड़ो। वो कहते हैं पिया के घर जाना है ना, तो वो जो रास्ता है उसमें तिलकन बहुत है। तिलकन जानते, गिर जाता है आदमी, चढ़ाई है ना। तो वो कहते हैं वहाँ घर जाने के लिए रास्ता बड़ा तिलकन वाला है। तुसी गिरो फिर उठो, फिर गिरो फिर उठो, पर लेकिन चलते चलो।
आगे पढ़ो, फिर पढ़ो यही लाइन। जहाँ गैल सिलहली हाँ चढ़ो गिरी गिरी पड़ो हाँ उठाऊं संभारी संभारे चरण आगे धरो। संभल के चलो अंदर। अंदर जब तुम अभ्यास करोगे, जो अभ्यास करने वालों को कहता हूँ, तुम जब बैठते हो अभ्यास करने के लिए या सिमरन करने के लिए या गुरु को ध्यान कर, तुम्हारा मन दौड़ जाता है। जब तुम्हारा मन दौड़ा इसका मतलब तुम गिर गए, तुम फिसल गए, तुम रास्ते से गिर गए। फिर जाओगे मन को घेर कर वहीं, फिर सोचोगे, थोड़ी देर के बाद फिर मन भाग जाएगा। भागता है कि नहीं? वो है तिलकण, उसको कहते हैं तिलकण, गिर रहे। कबीर साहब कहते हैं संभल के चलो, संभल के चलो, संभल के चलो, कोशिश करो, फिर चलो, कोशिश करो, संभल संभल के चलो, पैर धीरे धीरे रख के चलो, सहारा लेकर चलो, गुरु का सहारा लेकर चलो आगे। फिर क्या होगा? जो पिया मिलन की चाह कौन तेरो लाज है। अगर तुम्हें पूरा उसको मिलने की इच्छा है तो फिर तो लाज कड़ी गल दी। घुंघरू पाकर नाचता है, घुंघरू भी डालकर नाचा बुल्ले शाह, क्योंकि गुरु ने माना था। वो सतगुरु को मिलना चाहता था, सतगुरु का रास्ता नहीं मिलता था उसको, इसलिए अपने गुरु के आगे नाचा, गुरु के आगे घुंघरू डालकर नाचा, घूंघट डालकर नाचा। और उसको क्या, वो तू बुल्ला है? नहीं महाराज, मैं भुल्ला आया। उन्होंने रास्ता दसो, फिर आखिर बता दिया, आखिर बता दिया। इसलिए वो कहते हैं, क्या पढ़ो यही लाइन, बहुत उच्च कोटि का शब्द है। जो पिया मिलन की चाह कौन तेरो लाज है। जो दुनिया की परवाह नहीं करता वो मस्त हो जाता है अपने आप में। मैंने दुनिया से क्या लेना है, देने वाला तो मेरे अंदर बैठा है। वो समझ जाता है कि देने वाला तो मेरे अंदर है, मैं काहे के लिए कहीं मांगता फिर तो फिरूं। सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे यहाँ सत्संग में, कोई आता है मेरे लड़का नहीं, कोई आता है मुझे नौकरी नहीं, कोई आता है मेरे पोता नहीं होया, कोई आता है मेरे महाराज गरीबी आ गई। तो वहाँ उस बात के लिए तो कोई मेरे पास आता ही नहीं है। दुनिया मांगती है, तो वो कहाँ अंदर जाएंगे? वो नहीं जा सकते। उनको दुनिया से प्यार है, उनको उस मालिक से विश्वास ही नहीं है कि वो मेरे सिर पर है, वो सब कुछ देने वाला वो है। मैं उससे मांगने की, मैं ये कहता हूँ मांगने की जरूरत ही नहीं है। बिन बोलने सब कुछ जानदा मेरा सतगुरु दीन दयाल, वो तो बिन बोलने सब कुछ जानदा, उत्थे की कहने की लोड़ है। ये मेरे बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि तुम क्या, तुम्हारे घर को मांगने आया तो तुम उसको खुशी से देते हो, वो चल चल लग गए भाई, ये देना भी होता 2 पैसे देते, चल। मेरी बात समझ गए? तो गुरु के पास तो कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, गुरु को मांग लो। वो कहते थे गुरु को मांग लो, और मैंने सच्ची बात बता देता हूँ, मैंने कुछ नहीं मांगा। मैं तो बाबा तू ही मिल जा बस, मैंने नहीं कुछ भी चाहिए। ठीक है ना? उनका साथ मिल गया, अब भी साथ है, साथ ही रहेंगे, जहाँ है ले जाएंगे, मुझे क्या चिंता है। क्या कहा मैंने? तो ये कह रहे हैं कबीर साहब, कहाँ जाना? अंदर। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधे से भी आध, हर रोज़ कोशिश करो, हर रोज़ कोशिश करो ऊपर को चलने की। गिरते रहोगे कोई परवाह नहीं, गिरते रहोगे कोई परवाह नहीं, लेकिन एक दिन तुम्हारा इश्क, तुम्हारा प्यार उस दाता के साथ तुम्हें वहाँ मिला देगा। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। अधर मिलो दिन जाए भला दिन आज है। कबीर साहब कहते हैं जाओ अंदर, अंदर चलो। आज बड़ा ही भला देने हैं क्योंकि सत्संग मिल गया। पढ़ो यही लाइन। अधर मिलो दिन जाए भला दिन आज है। वही भला दिन है जिस दिन तुम उसके साथ मिल जाओगे। जाओ अंदर, अदर में ना अंदर, अंदर चलो और आज ही मिलो। आज ही भला दिन है, कल को क्या होगा कुछ जानता नहीं। अभी सोचो कि मैंने उसको मिलना है जो मेरे अंदर बैठा है। आगे बढ़ो। भला बना संजोग प्रेम का चोलना। अब एक बात और
कह दी है। संजोग कहते हैं मिलन को, चोलना कहते हैं शरीर को। ये संजोग से मिला। किससे संजोग से? कुदरत के संजोग से। इस शरीर में 5 तत्व आए, किसके मेल से आए? कुदरत की कृपा से आए। बात समझ गए? मैं कई दफ़ा ये बात कह देता हूँ, आज फिर दोहराता हूँ कि जो कम्हार होता है, जब फैक्ट्री वाले होते हैं, जब वो बर्तन बनाते हैं तो पहले सोचते कि इस बर्तन में डालना क्या है। ऐसे थोड़ी बनाते। कड़ा बनाना, जग बनाना, गिलास बनाना या थाली बनाना, तो वो किसी काम के लिए बनाते हैं ना। ऐसे थोड़ी बना के रखे। अब देखो तुम सड़कों पर कुम्हारा ने घड़े बना के रखे हैं, सराइयाँ बना के रखी हैं, वो ढक्कन वाले सब कुछ रखे है ना। उन्हें पूछो लाला जी ये कादे वास्ते आ, वो दसूगा जी कि ये आ पाना हैगा, ऐदा यदि टूटी खोट दसेगा ना। उन्हें खास चीज़ वास्ते बनाया। ऐसे ही हमारा चोला, ये चोला भी उस मालिक ने खास मिट्टी से बनाया है। उसने वो चीज़ बैठानी, जो चीज़ इसमें बैठानी थी उसको बैठाने के अनुसार इसको बनाया, और सबको एक जैसा नहीं बनाया, क्योंकि सब में वो चीज़ डालनी है मालिक ने। कौन सी चीज़? वो सुरत रूप बैठाना। लेकिन सुरत है तो सब में एक, लेकिन उनके कर्म अलग अलग हैं। कर्म उनके अलग अलग हैं। वो कर्मों के अनुसार बर्तन बनता है, वैसे नहीं बनता। सर्वजीत बात समझिए, बात ऊँची कर रहा हूँ। हमारे शरीर जो बने हैं वो हमारे पिछले कर्मों के अनुसार बने हैं, और उस पर्पस के लिए बने जिस पर्पस के लिए मुझे दुनिया में भेजा गया है। क्या कहा मैंने? तुम्हें अपने कर्म के लिए भेजा गया, मुझे अपने कर्म के लिए भेजा गया। हजूर बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, बेटा हम सबको काम अलॉट हुआ है, पहले ही हम वैसे ही हाय हाय करते हैं। हमें काम पहले ही अलॉट हुआ है, हमें बनाया ही उसके लिए गया है, हम दूसरा काम कर ही नहीं सकते। क्या कहा मैंने? तो वो कहते हैं कबीर साहब भला संजोग हुआ कि आप उनको ये चोला मिला। पढ़ो यही लाइन। भला बना संजोग प्रेम का चोलना। ये प्रेम का चोलना है, ये नफरत का चोलना नहीं है। तुम्हें ये मिला किस लिए? प्रेम के लिए मिला है, अच्छे कामों के लिए मिला है, नेक कामों के लिए मिला है, दूसरों के काम आने के लिए मिला है। ये केवल पेट भरने के लिए नहीं मिला, ये केवल दुनिया देख ले कि नहीं मिला। ये ऐशो आराम के लिए नहीं मिला कि जो मिला जब मिला जहाँ मिला खा लिया पी लिया, तो बस खाया पिया। एक दफ़ा एक मीटिंग चल रही थी हमारे कॉलेज में, मैं धर्मशाला था, हंसी की बात सुनाता हूँ आपको। मुझे किसी कमल साहब क्या हाल है? मैं क्या, खाओ पियो करो आनंद, पांडे मांझे परमानंद। ये मैं कह दिया, पंजाब में कहावत है। तो मेरे बहुत सीनियर प्रोफेसर का नाम था प्रेमानंद। उसके बाद उन्होंने मुझे देखने बंद कर दिया। मैंने नमस्कार करना, शर्मा जी, उन्होंने दूसरी तरफ मुँह कर। मैं किसी ने पूछा, मैं कहा यार ये शर्मा जी मेरे नाराज़ है, कहते तुसी तो कहता सी पे पांडे मंजे परमानंद परमानंद है। मैं उनके पास गया, मैंने माफ़ी मांगी। मैं कहा शर्मा जी मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था आप जी का नाम परमानंद है, मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती है मेरी, मुझे पता नहीं उसका नाम। तो ऐसे 4-5 प्रोफेसर बैठे से हंसदे गल्ला कर दे, तो मेरे से ये कहा गया, ठीक है ना। तो कई दफ़ा आदमी सहज सुभाव भी कोई ऐसी गल कर दिंदा। मैं उस तो बाद बड़ा चुकन्ना हो गया कि क्या पता किसी का की ना आएगा, तो उसको चोट लगी। मुझे माफ़ी मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। फिर उन्होंने मुझे जैसे कहते हैं, मैं छोटा था ना, उनकी उम्र मेरे से काफ़ी बड़ी थी। फिर कहते कोई बात नहीं कमल जी, हो जाता है। मैं कहा सर मुझे दुख है, मेरे मुंह से ये बात निकली, मुझे आपके नाम का पता नहीं था। मैं तो आप पे शर्मा जी कहता था ना, मैं नया गया था ट्रांसफर होकर धर्मशाला। तो ये भला बना चोलना आपको मिला है, इसकी कदर करो। क्यों कदर करो? इसलिए नहीं कि तुम किसी अच्छी फैमिली में पैदा हो गए, या
तुम्हारे पिता बड़े धनी हैं या वो है, इसलिए नहीं। तुम्हारी दुनिया अपनी है, पिता की दुनिया अपनी है, बेटी की दुनिया अपनी है, हमारी सबकी अपनी अपनी दुनिया है। मैं अपने अंदर अपनी दुनिया बनाता हूँ, मेरा बेटा अपने अंदर अपनी दुनिया बनाता है। तुम अपनी दुनिया अलग अलग बनाते हो कि नहीं बनाते? सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी दुनिया मेरे साथ चली जाएगी, मेरे बाद कुछ नहीं रहेगा। क्या कहा मैंने? ये दुनिया तो रहेगी। क्या कहा मैंने? मेरी दुनिया मेरे अंदर है। अगर मैं इस दुनिया को उधर लगा दिया तो पिया संग मेल हो जाएगा। अगर मैंने अपने आप को इस दुनिया से लगा दिया तो वो पिया रह गया, फिर जन्म लेना पड़ेगा। कर्म के अनुसार जो मैं करूँगा मुझे ही भोगना पड़ा। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। तो फिर संत मत के आने से क्या हुआ? पता लगा क्या ठीक है और क्या गलत है, कहाँ मैंने जाना है, मेरा घर कहाँ है। ये लोग नहीं, तेरा देश, दाता दयाल जी लिखते थे बाबा फकीर जी आज को, ये तो नहीं तेरा देश, देश है बेगाना, जहाँ सब बेगाने बसे तो कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें समझाया, संत मत धार ही तज मोह माया। मोह माया क्या? जो मेरे ख्याल है वो माया है। हम उन ख्यालों के पीछे चले जाते हैं। एक ख्याल को बार बार लो, बार बार लो, ख्याल बार बार आएगा, वो तुम्हारा कर्म बन जाएगा। क्या कहा मैंने? तुम्हारा ख्याल ही तुम्हारा कर्म बनता है, और तुम्हारा ख्याल तुम्हारी खुराक पर निर्भर है, तुम्हारी खुराक तुम्हारे कर्म पर निर्भर है। तीनों चीज़ों का मेल है। बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ मैं, इसको समझने की कोशिश करो। क्या कहा? पढ़ो यही लाए। भला बना संजोग प्रेम का चोलना, तन मन अर्पण शीश साहिब हंस बोलना। अब क्या करना फिर? तन मन अर्पो शीश। फिर कौन बोलेगा? वो पिया हंस के बोलेगा। तुम शरीर को भूल गए, संगत में बैठे शरीर भूल गए, मन के ख्यालों को रोक लिया। फिर कहाँ गए? आत्मा में चले गए, आत्मा से भी आगे निकल गए। तो कहाँ गए? शीश भी दे दिया। शीश भी ना, आत्मा को छोड़ना। तन मन शीश करो अर्पो। फिर क्या? हंस क्या है? तन मन अर्पण शीश साहिब हंस बोलना। क्या कहा? ये क्या शब्द है? तन मन अर्पण शीश साहिब हंस बोलना। साहिब हंस हंस बोलना। फिर साहिब जो तुम्हारे अंदर है वो हंस कर तुम्हारे से बात करेगा। क्या बेटा, छोड़ा है शरीर को, छोड़ दिया मन को, छोड़ दिया आत्मा को, अब तू मेरा बेटा बन गया, अब तुम्हें मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने? जो बेटा आज्ञाकारी होता है, पिता की हर बात को मानता है, तो पिता अपनी सारी जायदाद उसके नाम लिख देता है। जो आज्ञाकारी नहीं है, पिता की सेवा नहीं करता, पिता उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं देता। ऐसे ही अध्यात्म है। जब तुम ये मान गए कि वो अंदर है और उसके अंदर होने का एहसास करते हो, और उस अंदर के होने वाले को याद भी करते हो कि वो मेरा है, मैं हूँ नहीं, वही सब कुछ कर रहा है, तुम्हारे काम अपने आप होते जाएंगे। इतना सत्य बात है। विश्वासम फलदायकम। विश्वास करोगे तो तर जाओगे, अगर संदेह करोगे तो नहीं जी ये तो गल्ला हैं, मैं किसने देखा उसको, किसने देखा परमात्मा ने, किसने देखा। तो परमात्मा ने बाहर लभ दे तो बाहर कितने लभना उन्हें, बाहर तो नहीं मिलेगा। वो तो लख आकाशा आकाश, गुरु नानक साहब ने लिखा, लख आकाशा आकाश, लख पताला पताल, गोड़ कोड़ पाल थके, वेद कहनक पात सहस 18, कहनक तेवा सूनक दात, लेखा होए तो लिखे, लिखे होए बनास। ਉਹਦਾ तो लेखा नहीं लिखा जा सकता, तो तुसी कितने लभदे हो? वो नहीं मिलेगा। लेकिन जो तुम्हारे अंदर है वो मिल जाएगा। वो मिलेगा तो तुम्हें उसका भी अनुभव हो जाएगा कि हाँ वो है, वो है। मगर उसकी हम परवाह नहीं करते जो हमारे अंदर है। इसलिए कहा कबीर साहब ने
कि जब आप शरीर को, आप अपने मन को, अपनी आत्मा को शांत करके वहाँ चले जाते हो तो वो तुम्हारे से हंस के बोलेगा, वाह हो गया, फिर काहे की चिंता, फिर काहे का फिक्र, फिर किसका डर। फिर आदमी हो जाता है निर्भव निर्वैर, वो हो जाता है निर्भव निर्वैर, वो हो जाता है चिंता मुक्त, वो हो जाता है बेफिक्र, क्योंकि उसको पता लग गया कि मेरे मन दी चीज़ां सारियां, फिक्र करना मन करता, चिंता करता मन करता, तुसी तो नहीं करते। नींद थोड़ी खराब कर देंदा चिंता मन, कि फिरते रहो इधर कभी इधर कभी इधर, बेचैन हो गए, क्योंकि मन में हो तुम, मन को नहीं छोड़ते तो चैन कैसे आएगी। जब मन छूट जाता है तो चैन आ जाती है, मन में सब कुछ है। इसलिए संतों ने हमें समझाने की कोशिश की है कि अंदर चल भाई, वहाँ तुम्हारा हंस वो बैठा है, वो मालिक तुम्हारे शरीर का मालिक, तुम्हारे मन का मालिक और तुम्हारी आत्मा का मालिक। सपोज अगर वो नहीं हो अंदर, अगर वो नहीं है अंदर तो मैं बोल सकूँगा? नहीं बोल सकता, मेरा हाथ भी नहीं हिल सकता, मैं देख भी नहीं सकता। बेहोश हो गया आदमी, वो कुछ बोलता, होश से परे, बेहोश। वो जो अंदर हम चलते हैं ना, बेहोशी नहीं होती, वो चेतनता होती है, वहाँ बेहोशी नहीं है। शरीर सुन अपने आप, मन भी सुन, आत्मा भी सुन, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। जब नीचे आते तो फिर पता लगता ओ मैं तो ये हूँ, मैं शरीर में शरीर हूँ, मन में मन हूँ, आत्मा में आत्मा हूँ, लेकिन तीनों से निकलूँ तो मैं उसका रूप हूँ। क्या कहा मैंने? सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, आगे बढ़ो। जो गुरु रूठे होए तो तुरंत बनाइए। अब यहाँ एक सवाल पैदा कर दिया कबीर साहब ने कि अगर गुरु, बार वाला गुरु क्यों रूठ गया? उसने भेद नहीं दिता, पूरी गल नहीं बताई। इसका मतलब समझ लो कि साढ़े कोई कमी है। जो गुरु रूठे तो तुरंत बनाइए, बैठो गुरु जी के पास, महाराज मैं अंदर गया इसका, मेरा आ नहीं होया, मैनू आ नहीं होया, दसो मैं की करा। ये समझ गए बात आपको? लेकिन कौन मिलता गुरुओं को, बताइए मुझे? हज़ारों के लाइनें लगी हैं, बस हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, दर्शन हो गए काफ़ी है। तो उनको अंदर का कहाँ से भेद मिला बताइए? डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो तुम्हें देखता है, स्टेथोस्कोप लगाता है, टेम्परेचर देखता है, क्या बोल दे ECG करता है कि नहीं? सब कुछ देखने के बाद बता देता है कि ये दवाई लेनी पड़ेगी। तुम दवाई ले आए, दवाई खाई, अगर थोड़ा असर हो गया तो ठीक, फिर दर्शन जाओगे ना कि डॉक्टर साहब फायदा होया। तो जे तुम डॉक्टर के कोल गए ही नहीं दोबारा, दवाई लैन दी नाम ले आए और दवाई का इस्तेमाल नहीं किया, तो तुसी गुरु नूं की दसोगे जाके? दसो मैनू। इसी करके 27-33 साल के लोग जिन्होंने नाम दान लिया हुआ है, वो ना इधर के ना उधर के, क्योंकि गुरु के पास जाकर बात नहीं कर सकते, उनके पास टाइम नहीं है, वो बेचारे लटक गए। इसलिए बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि गुरु लोग नाम नहीं देते, लोगों को जहर दे रहे हैं, उनको कहीं का नहीं छोड़ा। क्या कहा? और बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भेद बताया नहीं, असलियत बताई नहीं कि तुमने जाना कहाँ है नाम जप कर, क्या फ़ायदा है नाम जपने का, ये पहले बताओ। डॉक्टर से दवाई लेते हैं, सर दर्द है तो देगा, पूछेगा क्या फ़ायदा हुआ भाई? हाँ जी मैं हूँ, ठीक है, बस 2 दिन और खा ला, फिर ना खाई, पानी पीनी, कह देते हैं ना। तो हमारे जो आध्यात्मिक डॉक्टर हैं, अगर वो हमें पूरी बात नहीं बताएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या कहा? यहाँ तो कबीर साहब कहते, पढ़ो यही लाइन, जो गुरु रूठे होए तो तुरंत मनाइए। अब किस गुरु के पास जाएं? कोई प्रॉब्लम आ गई है मुझे, तो मैं किस गुरु के पास जाऊं? फिर बाबा फकीर के पास ही आता था ना, जो चिट्ठी लिख देता था तो मुझे गाइड करते थे। जहाँ आ जाते थे सिर पर हाथ रख के बताते थे, नहीं बेटे ऐसे नहीं, ऐसे चलना।
तो हो गया ना, मुलाकात हो गई ना, तुरंत मिल गए, तुरंत मिल गए और आपकी समस्या हल कर दी। ये है कि भाई सबका कहना। आगे बढ़ो। कोई है दीन अधीन चूक बख्शाइए। दीन हो जाओ, दीन अधीन हो जाओ। दीन मीन अपने आप को छोड़ दो, सब कुछ गुरु के ऊपर छोड़ दो। जब तक तुम दीन नहीं बनते, दीन का मतलब ये नहीं है कि मेरा कुछ भी नहीं है। दिल से, अंदर से ये समझना, विश्वास कर दो कि जो कुछ है गुरु का है, मेरा नहीं है। वो है दीनता, वो है फकीरी। वो उसको कहते हैं फकीर, जो दुनिया की चीज़ से अटैच नहीं रहता, वो है दीन। मेरी बात समझ गए? वो नहीं हो गए बड़ा दीन है, वह बड़े गरीब है, इसका बुरा हाल है। वो दुनिया की बात और है। सब कुछ होते हुए ये समझना कि ये मेरा नहीं है, ये गुरु ने दिया है मुझे, ये उसकी अपार कृपा है। उसका सुबह शाम शुक्र करो कि उसने मुझे दिया, ये मेरे भले के लिए। वो मेरा इतना ख्याल करता है, तो मेरी भी ड्यूटी बनती कि और ज़्यादा नहीं तो मैं कम से कम शुक्र तक करूँ। अभी तो शुक्र भी नहीं करते और खा पी के टकार मारते जोर नाल। मेरी बात समझ गए? मेरे भरा ने मैंने एक गल दसी, मेरे माता जी जब खाना खाते थे ना, तो उसके बाद अरदास जरूर करते थे। अरदास जब काफ़ी सियाने हो गए तो आदत सी रोटी खानी, तो फिर हाथ धोने। ठीक है, एक बार उन्हें अरदास करते करते ना नाले की ये वाहिगुरू सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है, वो थाली उठाई अपने पीछे फेंक दी और टूट गई। कहते माँ एक ही, ओहो मैं तो थाली पीछे सिट हो गई। बात समझ गए? बुजुर्ग थे ना, तो इतना उनका विश्वास था शुक्र करने का। उस शुक्र में भूल गया कि थाली में पीछे सिट देते। इसको कहते हैं भक्ति। खाना खा के शुक्र कर रहे हैं और शुक्र करते थाली उठाई, दाता तेरा शुक्र है, चल रोटी से। मैं भरा नूं क्या, मैं क्या बेटा लगता मेरी माँ का टाइम आखिरी आ रहा, इन रोटी छड़ देनी है। बात समझ गए ना? और वही बात हुई, थोड़ा छोड़ गए। तो ये ऊपर से आता है, ख्याल आता है, ऊपर से सब कुछ होता है जिसका हमें पता नहीं लगता। क्या कहा मैंने? इसलिए पढ़ो यही लाइन, दाता क्या कहते हैं कबीर साहब, जो गुरु रूठे होए तो तुरंत मनाइए। आगे चलो। कोई है दीन अधीन चूक बख्शाइए। अपनी गलती मान लो कि मैं रास्ते ते नहीं चल सकिया, महाराज जी मैनू बख्श लो, मैनू अगला रास्ता दसो, मैं की करा। वो खुद ही सिर ते तुहाडे हाथ रख देंगे। वो ऐसे नहीं है। गुरु के जाओ पास, वो तो प्रेम की मूर्ति होते हैं, वो दया की मूर्ति होते हैं, वो सत्य की मूर्ति होते हैं, वो हित से भरे होते हैं। हित जानते हैं ना, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा जिस ख्याल के आए हो तुम्हारा पूरा हो जाए, वो उसको कहते हैं संत, उसको कहते हैं फकीर। वो दूसरे की पीड़ा को सहन करते हैं, दूसरे की पीड़ा को महसूस करते हैं और उस पीड़ा को लेकर शांति देते हैं। तुम जाओ किसी बुजुर्ग के पास, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तो बुजुर्ग तुम्हारी गल सुनेगा ना ढंग नाल, वो ढंग नाल सुन के तुम तरीका बता देगा, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। होते कि नहीं होते? क्योंकि वो बाबे ने दस दिता तुहानू कि इदां नहीं इदां चलना, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। अगर तुहानू विश्वास है तो तुहानू कभी चिंता रहेगी नहीं। जो विश्वास नहीं तो तुम फिर उसे चक्कर चा जाओगे। क्या कहा मैंने? इसलिए क्या कहा गया, संत मत में, संत मत की शिक्षा, गुरु मत की शिक्षा बहुत ऊंची थी, लेकिन दुनिया ने इसने कदर नहीं की। वहाँ तो क्लियर लिखा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने लिखा है, आदि गुरु ए नमा, जुगाद गुरु ए नमा, सतगुरु ए नमा, श्री गुरु ए नमा, चार गुरु। ऐसे सनातन धर्म में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु ने नमा। वो प्रकाश रूप है, वो प्रकाश तक पहुंचा जिन्हें लिखा। लेकिन संत प्रकाश से आगे गए, वो शब्द ब्रह्म है, वो प्रकाश ब्रह्म नहीं है, शब्द ब्रह्म है, ये कहा। फिर क्या कहा, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु के वाणी ही मंत्र है।
गुरु वाक्य मूल मंत्रम पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरण ही पूजा के काबिल हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ही ध्यान करना सबसे बड़ी पूजा है। और फिर आखिर में मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब गुरु की कृपा हो जाती है तो फिर मोक्ष मिल जाता है, फिर जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। क्योंकि वो अनुभव करवा देते हैं कि तू शरीर में क्या है, तू मन में क्या है, तू आत्मा में क्या है, तू वास्तव में क्या है, तू उस मालिक की अंश है। बस जब वो साबित हो गया फिर काहे की चिंता। जेदा बापू शहर के क्या थानेदार हो गए, वो मुंडे परवाह नहीं करते, जे तो SP हो गए वो होर भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते। जे मंत्री का पुत हो वो तो किसी को जीने नहीं दिता। फिर असी तो शहनशाह के बेटे हैं असी किसी को तंग नहीं करते। साडा जो पिता है वो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, वो तो सबको प्रेम की वाणी सुनाता है। वो नहीं अपना रोग दसदा के मैं मंत्री का पुत है ना, उसमें प्रेम ही प्रेम बहता है। कैसे बहता है? जैसे दरिया बहता है। कैसे बहता है? जैसे वृक्ष के फल गिरते हैं, सरवर सरवर ऐसा कहा है ना संतों ने, तो उसका ऐसा ख्याल होता है। तो यही बात कभी सब कहते हैं कि अपनी बोलो बख्शवा लो और फिर क्या मिलेगा? तुम्हें सुख मिलेगा आगे। जो गुरु होए दयाल, दया दिल है। जब गुरु दयाल है फिर दया आ जाती है। फिर क्या होता है आगे? आगे जो गुरु होए दयाल, दया दिल है। कोटि कर्म कट जाए, पलक छिन फेरी है। फिर क्या होता है? कर्म सब कट जाते हैं। कैसे कटेंगे? सुन लो, ध्यान से सुनना। कर्म का संबंध हमारे मन से है। कर्म का संबंध हमारे मन से है। जब तक हम मन में हैं हम कर्म के अधीन हैं। बात समझ रहे? सतगुरु बाबा फकीर जी ने इस समस्या को बहुत आसान ढंग से हमें समझा दिया कि तुम मन की दुनिया से निकल जाओ, आगे चल जाओ, प्रकाश में चल जाओ, फिर कहाँ रह गया कर्म? लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। फिर क्या कहा कि मिसाल दी महाराज जी ने कि यहाँ का आदमी तो तुम देखो हमारे देश के कितने लोग करोड़ों रुपये लेके बाहर चले गए ना। साढ़े देश का कानून उन्होंने काम नहीं करता। वो कहते ला लो जोर, असी नहीं आना उन्होंने वही की वो ले ली सिटीजनशिप। हम तो अमेरिकन हैं, इंडिया का कानून साढ़े तो कितना लागू हो जो नहीं होगा ना। तो जो उन्होंने बुरा कर्म किया इंडिया में, वो इंडिया की सरकार उसको सज़ा नहीं दे सकती। जब वापस आएंगे इंडिया में तो शायद दे दे, लेकिन वो वापस आएंगे नहीं। ऐसे ही हमने जो भी कर्म किए हैं वो मन से किए हैं, और मन के अधीन होकर आँखों से किए, मन के अधीन होकर कानों के किए, बुरियां बात सुनकर, मानों के अधीन होकर वचन गलत बोले, मन के अधीन बोले। जब मन के अधीन हमने इन हाथों से बुरा कर्म किया, किसी का दुख दिया, कष्ट दिया, मन से दिया ना। तो दाता परमदयाल जी महाराज कहते थे कि आप सिमरन ध्यान भजन करते करते मन की दुनिया से आगे चले गए, वहाँ कहाँ वो काम रह गया, कर्म रह गया। तुम तो प्रकाश रूप हो गए, तुम शब्द रूप हो गए, तुम मन रूप तो है ही नहीं। फिर आपके ऊपर कैसे उनका कानून लगेगा? बड़ी बात थोड़ी सी कष्ट है, का थोड़ी तकलीफ वाली है, लेकिन हमें वहाँ जाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा कर्म हो गया है तो इस दुनिया के शरीर के लेवल से, मन के लेवल से निकलना होगा। और जब आप मन से ऊपर चले गए गुरु की दया से, मन से ऊपर कब जाओगे? फिर पढ़ो यही लाइन, जो गुरु होए दयाल, दया दिल है। कोटि कर्म कट जाए, पलक छिन फेरी है। बस कोटि कर्म कट जाते हैं। फिर एक बात और सुना देता हूँ आपको। जो गुरु की आज्ञा में रहकर जीवन गुजारता है उसके बहुत से कर्म, बुरे कर्म स्वप्न में कट जाते हैं। उसके कर्म, बुरे कर्म स्वप्न में कट जाते हैं। ये मुझे क्यों विश्वास हुआ?
मैं धर्मशाला में था तो सोया, अकेला रहता था। तो क्योंकि वहाँ मौसम बड़ा अच्छा होता है, ठंड हो जाती है, तो दरवाजे बंद, खिड़कियाँ बंद करके सोते थे क्योंकि हवा बड़ी ठंडी चलती थी। तो मैं सोया हूँ तो क्या हुआ, सपने में सांप आया बहुत बड़ा और मेरे यहाँ आकर उसने काट लिया। और जैसे ही काटा तो मैं अपने हिसाब से ऐसे काट लिया। बहुत दर्द हुई। दर्द हुई तो मैं ऐसे पकड़ा हुआ है, तो उठकर मैंने लाइट जलाई कि मेरे सांप लड़ गया, क्योंकि दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, क्योंकि उसने काटा। और देखा कि किस सांप तो कहीं नहीं, ताकि अब दरवाजे बंद है, सांप कहाँ से आ गया। ओहो, ये सुपना था। मेरे हुजूर गए वहाँ धर्मशाला, तो मैं बैठ गया। मैं कहा पिताजी मेरे साथ इसमें ऐसे हुआ, मुझे सांप ने काटा, बहुत बुरी तरह से मैं तड़पा और मैंने लाइट जलाई थी, लेकिन दरवाजे खिड़कियाँ तो बंद थे, तो सांप तो था ही नहीं। मेरे सिर पर हाथ रख के कहते बेटा, जो गुरु की आज्ञा में रह के चलता है और मन को साफ रखता है, उसके बहुत से कर्म सुपने में कट जाते हैं। ये तेरे सांप लड़ना था, लेकिन सुपने में लड़ गया, तेरा कर्म कट गया। बात मेरी समझ गए। तो बहुत से कर्म जो गुरु की आज्ञा पर चलता है, सिमरन करता है, ध्यान करता है और गुरु के साथ संग रहता है, उसके बहुत से कर्म, बुरे कर्म सपने में कट जाते हैं। और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे जो निगुरे हैं, जिनके गुरु नहीं धारण किया, उनके अच्छे कर्म सपने में कटते हैं और बुरे कर्म जागृत में कटते हैं, वो दुखी रहते हैं। बात को समझे आप। उनके अच्छे कर्म सपने में कट जाएंगे, राजे बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, लेकिन दिन में दरिद्री होगी, कोई रोटी नहीं मिल रही खाने को, बुरा हाल होता है उन लोगों का। वो ऐसे होता है। और गुरु के मानने वाला, उसकी हालत ये होती है, उसके बुरे कर्म सपने में कट जाते हैं और अच्छे कर्म वो भोगता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है, उसको कोई कमी नहीं है। इसलिए क्या कहा, कट जाते हैं क्या, कोटि कर्म कट जाए, पलक छिन फेरी है। ये है गुरु की कृपा, ये है गुरु की संगत की कृपा। अगर हमने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, या उनके दिए हुए संदेश पर हम नहीं चले और फिर भी मन के पीछे चले हुए हैं, मन के कहे पर अपना जो खाना खा रहे हैं, मन के कहने पर जो देखना देख रहे हैं, मन के पीछे लगे हुए हैं, तो फिर हम गुरु पे कैसे हुए। गुरु तो कहता है तीनों बंद लगाए कर सुना अनहद तिलकोर। वो तो कहता है अखम भी बंद कर, कान भी बंद कर, मुंह भी बंद कर। गुरु तो ये कहता है नहीं बोलना तो मीठी बाणी बोल मुख से, मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। फिर मीठी बाणी बोल लो, क्या कड़वा वचन क्यों बोलना, कड़वा वचन कलेजा बेंदे, कलेजे चोट लगे। और बुजुर्ग कहा करते थे तलवार का काटा हुआ जख्म भर जाता है, लेकिन किसी का जबान का कहा हुआ कभी नहीं भरता। क्या कहा मैंने। इसलिए आप सत्संग में आए हो तो बात को समझो, थोड़ा थोड़ा चलो जरूर। ये नहीं कि बस बैठना नहीं है, मोटे हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, क्या फ़ायदा होया, क्या हो लिया सत्संग से अगर आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया तो। ये आपको एक ऐसी चीज़ मिलती है सत्संग से जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर देती है। संगत में गया और परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब तुम खाली आ गए, कुछ नहीं हुआ। जा फिर मेरे में कोई फ़र्क है। दूसरी बात भी कह देता हूँ कि मेरी संगत से मैं अभी उस लेवल पर नहीं पहुँच सका जिस लेवल से कि मेरे संग को मिलने वाला बदला नहीं है, तो इसका मतलब मैं सोचूंगा कि मेरे में अभी कमी है, वरना संगत का असर तो होना चाहिए। क्या कहा मैंने, लक्की जो मेरे संग रहेगा, जो मेरे संगत में रहेगा, जो मेरे साथ चलेगा, उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मैं समझता हूँ कि मेरे में कमी अभी कोई है। मैं धनी हूँ तो मेरे संग चलने वाला भी धनी होना चाहिए। मैं अगर शांत हूँ तो मेरे चलने वाला भी मेरे साथ, तो उसको भी शांति होनी चाहिए। मुझे अगर पूर्ण विश्वास है तो उसको भी पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए। क्या कहा मैंने, ये है फर्क। तो संत
संत की संगत, साधु की संगत बहुत फायदा करती है। बार बार कहा है, संगत जीवन को बदल देती है। संगत नहीं है तो अगर कोई वैसे ही चला हुआ है, पे बाबे की बरात चली हो सी, फिर कुछ नहीं फर्क पैना। गोपाल होता था ना बाबा जी महाराज नाल, वो हमेशा साथ जाता था, तो उन्हें जाके आना तो आ जाना, मिलना बड़े शुक्र करता। तो जी असी बाबा जी की बरात आए वहाँ, मैं क्या अच्छा तो खाला जो भी खाना तू, वो जीवन च परिवर्तन नहीं आया, नहीं आया। और उन्होंने कह देंगे सी कई दफ़ा जो महाराज बाबा, ओए गोपाल बंदा बन, गोपाल बंदा बन कह देंगे सी, बात समझ गए। तो असी आई दा सी, असी तो बस हमारी किसी पर नजर। यहाँ एक आदमी आया करता था अग्रवाल दिल्ली से, वो जब आने लगा फिर मैं भी दिल्ली जाने लगा सत्संग में, और दशहरे पर बड़ी संगत आती थी वहाँ। वो एक दफ़ा मेरे पास बैठ गया, कहते कमल जी असी बाबा जी को जाइदे सी तो तुहानू असी कभी देखा नहीं, असी तुहानू कभी देखा नहीं। मैं क्या तुसी मैनू की देखना, मैं तो किसी होर नूं दोस्ती नहीं पाउंदा सी, मैं तो जांदा ही सत्संग सुनिया, महाराज नूं मिले वापस आ गया। मैं नहीं किसी नूं मिलदा कि मैं उन्होंने भी मिलना, मैं उन्होंने भी मिलना, मेरा किसी ने दोस्ती नहीं थी। मेरी दोस्ती एक नाल सी, मेरे यार एक सीगा बस। मैनू की लोड़ सी किसी होर नाल दोस्ती पाने की, मैं की लेना। मैनू मेरा एक हिस्सा है, ओ बाबा फकीर है, वो आज भी है, आज भी है, कल भी रहेगा, और जब तक मेरा शरीर है मेरे साथ है। क्या कहा मैंने, ये है मेरा विश्वास, वो मेरे से दूर नहीं है, मेरे से दूर नहीं है। क्या कहा मैंने, मगर ये इस विश्वास करना बड़ा काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, तब जाके वो आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, आपको वो प्रमाण देते हैं कि मैं तेरे नाल है, प्रमाण देते हैं वो, लेकिन हमें फिर भी विश्वास नहीं आता। मेरे को प्रमाण कैसे मिलते रहे कि मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में जा रहा हूँ, गाड़ी पंचर हो गई, धूप दोपहरा, गर्मी मई का महीना, वाइफ मेरे साथ, जब उतराई लगे तो गर्मी गाड़ी ऐसे ऐसे, मैं एकदम गाड़ी एक पास, मैडम कहती की होया, मैं क्या गाड़ी पंचर हो गई, एक तरफ लगा दी, आगे ईंट लगा दी, मैं क्या तुसी बैठे रहो अंदर ही, बाहर गर्मी बहुत है। तो मैंने डिग्गी खोली, हले डिग्गी खोली सी तो एक नौजवान आ गया, वो थोड़ा सा स्कूटर अगे जाके रोक लिया, स्कूटर के पास लाया, एकदम आ गया मेरे पास, अंकल जी प्लीज़ तुसी रहने दो, मैं टायर पर। उसने टायर खोला, टायर चढ़ाया, और मैं बोतल पानी की कड्डी, हाथ धो दिया, मैं क्या बेटे हाथ धो लो, कहता देखो कुछ नहीं लगा मेरे हाथों को, टायर अंदर रखा चला गया। मैं वाइफ ने कहा सर देखी अगे हैगा कितने मुंडा नजर आता, नहीं था। क्या कहा मैं, वो तो है, मुझे ऐसे विश्वास हो गया। पहली दफ़ा मैं स्कूटर लिया, जब मैं पहली दफ़ा स्कूटर लिया, हमें पता नहीं था प्लग भी खराब हो जाता। हमें पता नहीं सी प्लग में कुछ जम जाता। मेरे पीछे बड़ा बेटा बैठा, तो हम 25 किलोमीटर हमीरपुर से रह गए, चढ़ाई अगे, स्कूटर बंद हो गया। वो किक्का मारी जाए, काका भी किक्का मारे, नहीं स्टार्ट होया, बह गए। मैं भी कोई नहीं बेटा बैठ जाओ, शायद गर्म हो गया। हो सकता गर्म हो गया, पता ही नहीं कुछ भी। एक लड़का आया पीछे से, कहते सर आप जहाँ रुके हैं। मैं कहा स्कूटर स्टार्ट नहीं होया। कहता अच्छा। उन्हें अपना स्कूटर खड़ा किया, तो उन्होंने ढक्कन खोलिया, प्लग खोलिया, उन्होंने साफ किया, तो थोड़ा साफ करके चढ़ा के रख दिता, चलो मारो कि स्टार्ट हो गया, वो चला गया। असी मगरों आराम में घर पहुँच गए, नहीं तो धक्का लाना पैना से। ही इज़ देयर विद यू वेयर एवर यू आर। गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरबाणी कहती है कि वो है किते हो रहेगा। गुरु मेरे संग सदा है नाले, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। वो सिर ऊपर है, यहाँ अच्छे है बैठा। वहाँ क्या हो रहा है, ऐसे 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 हरकत हो रही है ना। और वो हरकत में क्या है, शब्द है, उस हरकत में शब्द है, और शब्द ही हमारा सांस है, और शब्द ही हमारी सुरत है। क्या कहा मैंने, इससे पहले और क्या कहूँ।
जब तुम्हें ये विश्वास हो जाएगा कि वो यहाँ है, सिर ऊपर मेरे स्वामी दो सौ दुख कैसा पावे, तो फिर तुम्हारा कल्याण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सोचो। ये बात मैं कहता हूँ। तुम्हें कहाँ जाकर मत्था टेकोगे, कहाँ चढ़ावा चढ़ाओगे, कहाँ जाकर सुखना सुखोगे, उसे कुछ नहीं मिलना। मिलेगा तो तुम्हारे घट में मिलेगा। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। कहें कबीर समझाए, कबीर सब कहते हैं मैं समझा के कह रहे हैं, कहे कबीर समझाए। आगे कहें कबीर समझाए, समझे हृदय धरो। हैं? कहें कबीर समझाए, समझ के हृदय धरो। हाँ, समझ के काम करो। की आगे जुगल जुगल करो राजे, दुर्मति परिहरो। कबीर साहब ने फैसला कर दिया, समझ करो भाई, अकल करो भाई, ज्ञान सुन समझो भाई, अनुभव करो भाई, फिर क्या करो, जुगन जुगन राज करो। फिर पढ़ो आखिरी लाइन, जुगन करो राज। जुगल जुगल करो राजे, दुर्मति परिहरो। दुर्मति बुरी मत नू त्याग दियो। हाय ऐदा ना हो जाए, हाय ऐदा ना हो जाए, ये बुरी मत है। क्या कहा, नेगेटिव थिंकिंग, बुरा नहीं सोचना कभी भी। आए ख्याल उसको काट दो। मुझे तो फिर बाबा फकीर ने समझाया, बेटा पौधा ही नहीं लाना, हो अगर लग जाए तो पानी नहीं देना। बुरा ख्याल आता यही गल, मैं भी तो इंसान है, मेरा भी मन है, मैनू भी तंग करता हो, लेकिन मैनू एकदम पता लग जाता कि बाबा फकीर ने की किया सी, मैनू पानी नहीं देना। चल पानी नहीं दिता, सुक जाता। उठ के उधर हो गए, कोई किताब उठाई वो पढ़ ली, सत्संग ला लिया वो सुन लिया, वो ख्याल मर जाता। वो ख्याल मर जाता, ख्याल नहीं बदलना ना। ख्याल को बदलो, ज़िंदगी बदल जाएगी। रहनी बदलो, अंदर बदल जाएगा। क्या कहा मैंने, इसलिए कबीर ने फैसला कर दिया। आखिरी लाइन फिर पढ़ो। कहें कबीर समझाए, समझे हृदय धरो। समझ हृदय धरो, अपने कल नू दिल च ले लो, अंदर ले लो जो गल सुनी है। फिर क्या होगा, जुगल जुगल करो राजे, दुर्मति परिहरो। जेरी दुर्मति है, बुरी मत है, नेगेटिविटी है, दुनिया के बारे में बुरा सोचना, पड़ोसियों बारे बुरा सोचना, जिस भी बारे बुरा सोचो बंद कर दो। तुम किसी के लिए बुरा सोचोगे तो तुम्हारा बुरा होगा, किसी के लिए बुरा। इसलिए कहा है नानक तेरे पाने सर्वत का भला, सर्वत का भला। और सनातन धर्म भी यही कहता है, सर्वे भगवंतु सुखना सर्वे संतु निरामे, वो भी यही कहते हैं। लेकिन चलता कौन है, कोई भी नहीं चलता। एक दूसरे का सिर कट्टन को तैयार है। क्या फायदा होया, महापुरुषों की वाणी को हमने त्याग दिया, हमने उनको समझना त्याग दिया, हमने उनकी कदर छोड़ दी, इसलिए हम दुखी हैं और दुखी रहेंगे। मन के अधीन हमें सुख कभी मिलेगा नहीं, जब भी मिलेगा वाणी से मिलेगा। इसलिए कहा गया वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। ये नहीं कहा कि गुरु आदमी है, इसलिए तो कह दिया कबीर साहब ने, गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंत, दुखी है संसार में आगे जम का फन। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना ना, देह को पकड़ के बैठ गए, सतगुरु तुहाडे अंदर है, उन्होंने तुसी देखिया ही नहीं, क्या फायदा। सतगुरु किया देह को सतगुरु चीना ना, कहे कबीर दास को तीन तर भरमा, उन्होंने शारीरिक रोग भी रहेगा, मानसिक अशांति भी रहेगी और आत्मिक भी अज्ञान रहेगा, जब तक हम सतगुरु को नहीं मिलते। और सतगुरु तुम्हारे अपने अंदर है, वो प्रकाश रूप है और वो शब्द रूप है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए धीरे 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 नाम का सिमरण किया करो। मन और सुर्त अपने आप ऊपर को चले जाएगी, वो मन से अलग हो जाएगी, मन नीचे रह जाएगा, मन इससे ऊपर नहीं जाता। मन की सीमा जहाँ तक है, ये पिंड है, ये हमारा शरीर है, पिंड है, यहाँ से नीचे, यहाँ से जहाँ तक ये मन का राज है, ये चार उंगली, ये मन का राज है। इसके ऊपर ये चार उंगली, ये ऊपर हमारे दांत, ये हमारा घर है। बात समझ गए।
तो मैंने तो बहुत कुछ कह दिया। विचार करो, कबीर साहब की वाणी पर विचार करो, गुरु नानक साहब की वाणी पर विचार करो, किसी संत महापुरुष की जो अनुभवी है उसकी वाणी पर विचार करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और सुबह शाम विचार करो, ये नहीं सुना और गेट तक गए तो भूल गए, फिर नहीं बात बनेगी। मेरा सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी। सुखी रहो, आप मालिक आपकी मनोकामना पूरी करें, आपके मन को शांति मिले, आपके घरों में शांति हो। आप मेरा यही प्यार है सबको। राधा स्वामी, राधा स्वामी।